अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला हिस्सा नंबर 2, मुस्तकिल ज़िंदगी और शहरी तहज़ीब। क्या उन्वान है हमारा? मुस्तकिल ज़िंदगी और शहरी तहज़ीब। इस सबक में कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं। धात का इस्तेमाल, पहिए, चाक पर बनाए हुए बर्तन, तिजारत और आमदोरफ्त, शहरों का क़याम और रस्मुल ख़त, शहरी समाजी निज़ाम। बच्चों, यहाँ पर आपको तस्वीर नज़र आ रही है बल्गारिया की खुदाई से हासिल शुदा सोने की कदीम अशिया। किसकी तस्वीर है ये? जो खुदाई में हासिल शुदा थी, क्या है? सोने की कदीम अशिया। हमें ये तजस्सुस होता है कि इंसान ने सबसे पहले किस धात का इस्तेमाल किया था। यूरोप के म्यूज़ियम में मौजूद पुरानी अशिया के ज़ख़ीरे की दर्जाबंदी करने के लिए क्रिश्चियन थॉमसन नामी एक माहिर ने सहज़मानी तरीके पर अमल किया। उसने अशिया की दर्जाबंदी 3 ग्रोह में की। हम ये हमेशा सोचते रहते हैं ना कि इंसान ने सबसे पहले किस धात का इस्तेमाल किया होगा। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि यूरोप के म्यूज़ियम में मौजूद पुरानी अशिया के ज़ख़ीरे की दर्जाबंदी करने के लिए क्रिश्चियन थॉमसन नामी एक माहिर ने क्या किया? सहज़मानी तरीके पर अमल किया। उसने अशिया की दर्जाबंदी 3 ग्रोह में की। पहला था पत्थर के हथियार, यानी कि पत्थर का ज़माना। दूसरा, तांबे के हथियार और दीगर अशिया, तांबे का ज़माना। और तीसरी दर्जाबंदी जो थी वो थी लोहे के हथियार और दीगर अशिया, यानी कि लोहे का ज़माना। तो क्रिश्चियन थॉमसन नामी एक माहिर ने क्या किया? सहज़मानी तरीके पर अमल किया और उसने अशिया को 3 ग्रोह में अलग अलग दर्जाबंदी कर दिया। पत्थर के हथियार यानी कि पत्थर का ज़माना, तांबे के हथियार और दीगर अशिया यानी कि तांबे का ज़माना, और सबसे आखिर जो तीसरा है लोहे के हथियार और दीगर अशिया यानी कि लोहे का ज़माना। इस दर्जाबंदी को तय करते हुए थॉमसन ने मुसद्दिका तौर पर बताया कि पत्थर के हथियार पहले के ज़माने में, तांबे के हथियार और अशिया उसके बाद के ज़माने में, और लोहे के हथियार और चीज़ें सबसे आखिर के ज़माने में थे। तो बच्चों, थॉमसन ने क्या किया? अशिया की दर्जाबंदी किया। कितने ग्रोह में? 3 ग्रोह में। पत्थर के हथियार, तांबे के हथियार और लोहे के हथियार। तो उसने जब इस दर्जाबंदी को तय किया तो उसने क्या बताया कि पत्थर के हथियार पहले के ज़माने में थे, फिर तांबे के हथियार और अशिया उसके बाद के ज़माने में आए, और लोहे के हथियार सबसे आखिर के ज़माने में थे। उसके मुताबिक इन अदवार को पत्थर का ज़माना, तांबे का ज़माना और लोहे का ज़माना जैसे नाम दिए गए। उसकी वजह से आम तौर पर यह समझा गया कि तांबा ही वो धात है जो सबसे पहले इस्तेमाल की गई। तो इसकी वजह से आम तौर पर क्या समझा गया कि तांबा ही वो धात है जो सबसे पहले इस्तेमाल की गई। लेकिन अमली तौर पर सिर्फ सोना ही इस्तेमाल में लाई जाने वाली पहली धात है। आम तौर पर क्या समझा गया कि तांबा ही वो धात है जो सबसे पहले इस्तेमाल किया गया, लेकिन अमली तौर पर सिर्फ सोना ही इस्तेमाल में लाई जाने वाली पहली धात है। सोना कुदरती तौर पर नरम होने की वजह से हथियार और औजार बनाने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। सोना क्या है? कुदरती तौर पर नरम होता है, तो उसकी वजह से वो हथियार या फिर औजार बनाने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। तो सोने के बाद इंसान ने एक ऐसी धात दरियाफ्त की जिसकी वजह से हथियार और औजार बनाना मुमकिन हो गया। वो धात तांबा थी। जिस ज़माने में तांबे का इस्तेमाल शुरू हुआ उस ज़माने को तांबे का ज़माना कहते हैं। तो सोना जो है वो कुदरती तौर पर नरम होता है जिसकी वजह से हथियार और औजार नहीं बनाए जा सकते थे उससे। तो सोने के बाद इंसान ने क्या किया? एक ऐसी धात दरियाफ्त किया जिसकी वजह से हथियार और औजार बनाना मुमकिन हो गया, और वो धात कौन सी थी? तांबा थी। जिस ज़माने में तांबे का इस्तेमाल शुरू हुआ उस ज़माने को क्या कहते हैं? तांबे का ज़माना कहते हैं। दूसरा टॉपिक है पहिए पर बनाए हुए बर्तन। तांबे का ज़माना नत नई तहकीकात, दरियाफ्तों और तेज़ रफ्तार तब्दीलियों का दौर था। इसी दौर में पहिए की अहम तरीन दरियाफ्त हुई। ये आम तौर पर तस्लीम किया जाता है कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों ने सबसे पहले पहिए का इस्तेमाल किया। कयास है कि उसके बाद के ज़माने में गाड़ी के लिए पहिए का इस्तेमाल किया गया होगा।
तांबे का ज़माना था, जो नत नई तहकीकात होती थी, दरियाफ्त होते थे और तेज़ रफ्तार तब्दीलियों का वो दौर था, तांबे का ज़माना। उसी दौर में पहिए की अहम तरीन दरियाफ्त हुई और आम तौर पर यह तस्लीम किया जाता है कि जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे जो लोग, वो सबसे पहले पहिए का इस्तेमाल किए थे। कयास है कि उसके बाद के ज़माने में गाड़ी के लिए पहिए का इस्तेमाल किया गया होगा। उसके बाद है तिजारत और आमदोरफ्त। पहिए पर बर्तन बनाने से बड़े पैमाने पर बर्तन साजी मुमकिन हुई। उस दौर में खूबसूरत नक्शो निगार के रंगीन बर्तन बनाए जाने लगे। इस तरह के बर्तन और दीगर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाने वाले माहिर फ़न कारीगर काम की सहूलत के पेश नज़र गाँव में एक मुकाम पर बसने लगे। हम यूँ कह सकते हैं कि गाँव में माहिर फ़न कारीगरों की बस्ती और अशिया की पैदावार के मरकज़ का एक ख़ास शोबा ही कायम हो गया। लेकिन ये उन्हीं गांव में हुआ जहां खाम माल बआसानी दस्तयाब होता था और जहां तिजारत की ज़्यादा सहूलतें थीं। ऐसे गांव ज़्यादा फूले फले और उनकी तरक्की हुई। तो बच्चों, हमने क्या देखा कि जो तांबे का ज़माना था, उसी दौर में पहिए की अहम तरीन दरियाफ्त हुई और ये आमतौर पर तस्लीम किया जाता है कि पहले जो मिट्टी के बर्तन लोग बनाते थे, सबसे पहले उन्होंने किसका इस्तेमाल किया? पहिए का इस्तेमाल किया। बर्तन बनाने के लिए पहिए का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद गाड़ी के लिए पहिए का इस्तेमाल किया गया होगा। ये इंसान सोचता है, ऐसा कयास है। उसके बाद तिजारत और आमदोरफ्त। जब पहिए पर बर्तन बनाने से क्या हुआ? बड़े पैमाने पर बर्तन साजी मुमकिन हो गई। उसके बाद खूबसूरत नक्शो निगार के रंगीन बर्तन भी बनाए जाने लगे। तो इस तरह के जो बर्तन थे और दीगर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें थे, तो जो बनाते थे माहिर फ़न कारीगर, उनके काम की सहूलत के पेश नज़र गाँव में क्या हुआ? एक मुकाम पर सब बसने लगे। हम यूँ कह सकते हैं कि गाँव में जो माहिर फ़न कारीगर थी, उनकी बस्ती और अशिया की पैदावार के मरकज़ का एक ख़ास शोबा ही वहाँ पर कायम हो गया। लेकिन ये उन्हीं गांव में हुआ जहां पर खाम माल बआसानी दस्तयाब होता था और जहां पर तिजारत की सहूलतें ज़्यादा थीं और ऐसे गांव ज़्यादा फूले फले और वहां पर बहुत तरक्की भी हुई। अशिया की पैदावार बड़े पैमाने पर शुरू होने के बाद तिजारत में भी इजाफा हुआ। अशिया की पैदावार जब बड़े पैमाने पर होगी तो क्या होगा? तिजारत में भी इजाफा होगा। तो यहाँ पर भी वही हुआ, अशिया की पैदावार बड़े पैमाने पर शुरू होने के बाद तिजारत में भी इजाफा हुआ। उसकी वजह से आमदोरफ्त के ज़राए में भी तब्दीलियाँ होना ज़रूरी था। उसी दौर में पहियों वाली गाड़ियों के इस्तेमाल की इब्तिदा हुई। जब अशिया की पैदावार बड़े पैमाने पर होने लगी तो फिर आमदोरफ्त में भी तब्दीली होना ज़रूरी था। तो उसी दौर में पहियों वाली गाड़ियों के इस्तेमाल की इब्तिदा हुई, यानी कि शुरुआत हुई। उसके बाद है शहरों का क़याम और रस्मुल ख़त। दूर तक फैली हुई तिजारत, माल की तेज़ आमदोरफ्त और बड़े पैमाने पर पैदावार करने वाले पैदावारी मराकज़ की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के काम करने वाले अफराद एक मुकाम पर जमा हुए, शहर बसने लगे। बढ़ती हुई तिजारत और पैदावार का मुस्तकिल तौर पर इंदराज रखना ज़रूरी हो गया। इशाराती अलामतें और निशानात इंदराज करने के लिए पहले के ज़माने में भी इस्तेमाल हुआ करते थे। क्या बताया जा रहा है हमें कि दूर तक जो तिजारत फैली हुई थी और माल की तेज़ आमदोरफ्त और बड़े पैमाने पर पैदावार करने वाले पैदावारी मराकज़ की वजह से अलग अलग किस्म के काम करने वाले अफराद एक मुकाम पर यानी एक जगह पर जमा हुए, वहाँ पर शहर बसने लगा और बढ़ती हुई तिजारत और पैदावार का मुस्तकिल तौर पर इंदराज रखना ज़रूरी हो गया। तो पहले के ज़माने में भी इशाराती अलामतें और निशानात इस्तेमाल हुआ करते थे। इशाराती अलामतों वाले मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े खुदाई में बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। तिजारत और पैदावार में होने वाला इजाफा और इंदराजात का बढ़ता हुआ काम, उन वजूहात की बिना पर पहले इस्तेमाल की जाने वाली इशाराती अलामतों और निशानात में इस्लाहात की गई, उन पर तामुल किया गया। इस तरह हर तहजीब का अपना अपना रस्मुल ख़त तैयार हुआ। यहाँ पर हमको क्या बता रहे हैं कि इशाराती अलामतों वाले बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन थे, उनके टुकड़े खुदाई में बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। तिजारत और पैदावार में होने वाला इजाफा और इंदराजात का बढ़ता हुआ काम, इन वजूहात की बिना पर जो पहले इस्तेमाल की जाती थी इशारती अलामत और निशानात, उसमें भी इस्लाहात की गई और उन पर तामुल किया गया। तो इस तरह हर तहजीब का अपना अपना रस्मुल ख़त तैयार हुआ। बच्चों, आपको यहाँ पर एक तस्वीर नज़र आ रही है। हड़प्पा तहजीब ज़ैली बर्र आज़म भारत की सबसे कदीम शहरी तहजीब थी।
उस तहजीब के पहियों वाले खिलौने। यहाँ पर आपको पहियों वाले खिलौने नज़र आ रहे हैं। ये कौन से ज़माने की? हड़प्पा तहजीब की है। उस तहजीब के पहियों वाले खिलौने हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको दूसरी तस्वीर नज़र आ रही है। ये किसकी तस्वीर है? कदीम इशाराती अलामतों और निशानात की मिसालें हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तरक्की कर जाने के पस पुश्त एक अहम वजह तिजारत की बेपनाह तरक्की और खुशहाली थी, लेकिन उस शहरी तहजीब की बुनियाद पत्थर के जदीद ज़माने की ज़री तहजीब के सहारे थी। ज़री तहजीब में पनपने वाली अकीदत शहरी तहजीब में भी गैर मुतासर और बेरोक टोक रही। तिजारत की तरक्की की बिना पर ताकतवर और खुशहाल होने वाले शहरों में इज्तिमाई तौर तरीक़ों और त्यौहारों को ज़्यादा अहमियत हासिल हुई, लेकिन उनकी बुनियाद ज़री तहजीब में पनपने वाली अकीदत ही थी। कई शहरों में अज़ीमुश्शान इबादत खाने तामीर किए गए। उन शहरों के इंतज़ामी उमूर के अख्तियारात भी इबादत खानों के सरबराहों के हाथों सौंपे गए। आगे चलकर इबादत खाने का आला ओहदा और हुकूमत का मनसब एक ही शख्स को सौंपा गया। दुनिया की कदीम शहरी तहजीब की ये इब्तिदा थी। इस तहजीब की मुफस्सिल मालूमात हम अगले सबक में हासिल करेंगे। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये सबक समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने सबसे पहले ये देखा कि इंसान ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था। उसके बाद हमने देखा कि क्रिश्चियन थॉमसन नामे एक माहिर ने क्या किया? सहज़मानी तरीके पर अमल किया। उसने अशिया की दर्जाबंदी 3 ग्रोह में की: पत्थर के हथियार, तांबे के हथियार और दीगर अशिया, और तीसरा जो था वो है लोहे के हथियार और दीगर अशिया। और इस दर्जाबंदी को तय करते हुए उसने क्या बताया कि पत्थर के हथियार पहले के ज़माने में, तांबे के हथियार और अशिया उसके बाद के ज़माने में, और लोहे के हथियार और चीज़ें सबसे आखिर के ज़माने में थे। और बच्चों, हमने ये देखा कि सिर्फ सोना ही इस्तेमाल में लाई जाने वाली पहली धात है, क्योंकि सोना क्या है? कुदरती तौर पर नरम होता है, जिसकी वजह से उसका इस्तेमाल हथियार और औजार बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। तो सोने के बाद क्या किया इंसान ने? हथियार और औजार बनाने के लिए दूसरी धात को दरियाफ्त किया, और वो धात थी तांबा। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये सबक समझ में आ गया होगा। मुस्तकिल ज़िंदगी और शहरी तहजीब, धात का इस्तेमाल, पहिए पर बनाए हुए बर्तन, तिजारत और आमदोरफ्त, शहरों का क़याम और रस्मुल ख़त, और सबसे आखिर था शहरी समाजी निज़ाम। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से ये सबक समझ में आ गया होगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.